हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उसका आंसर भी देता हूं, आप अक्सर देखते होंगे। तो अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का एग्ज़ाम बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले 15-20 दिन पहले ये हल्फनामा दिया था, एफिडेविट दिया था कि 3 महीने के अंदर जो है हम करा लेंगे। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है। उसका सिलेबस भी आ चुका है। अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो उसमें जो है सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। AIB 16 का जो एग्ज़ाम हुआ था सेम उसी तरह का सिलेबस इस बार भी है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इस बात की जो है आशंका जताई जा रही थी कि इस बार का जो सिलेबस होगा AIB 17 का, उसमें काफ़ी चेंजेज होंगे, लेकिन कोई चेंजेज नहीं हुआ। लेकिन एग्ज़ाम मोड में चेंजेज हुए हैं। इस बार का जो AIB 17 का एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। हम बात कर लेते हैं अब AIB 17 की सिलेबस की। तो सिलेबस में आप देखे होंगे 19 टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक्स के लिए आपके पास बेयरेक्ट्स होना चाहिए। चूँकि अगर हम आपको बताते चलें तो पिछले एग्ज़ाम की तरफ सबसे पहले ले जाऊंगा AIB 16। AIB 16 का जब पेपर हो रहा था, जब एग्ज़ाम होने वाले थे, जब एडमिट कार्ड आया था तो उस एडमिट कार्ड के उसमें लिखा हुआ था कि आप जो बेयरेक्ट्स ले जाएंगे वो विदाउट शार्ट नोट्स होंगे, यानी उस बेयरेक्ट्स में कोई शार्ट नोट्स नहीं होगा। अगर इसके पहले हम बात करें तो AIB 15 की बात करें, जब हम लोगों ने AIB का एग्ज़ाम दिया था तो उस समय जो है बुक्स भी अलाउ थे, नोट्स भी अलाउ थे, चाहे हैंड रिटेन हो, चाहे ऑनलाइन अगर आप कहीं से उसको डाउनलोड किए हों वो नोट्स हो, या कोई सा भी बुक्स हो ला की, बेयरेक्ट्स हो, सब कुछ अलाउ था। AIB 15 तक जो है बुक्स अलाउ थे, नोट्स अलाउ थे, बेयरेक्ट्स भी अलाउ थे, यानी जो चीज़ें आप ले जा सकते थे AIB एग्ज़ाम हॉल में सब कुछ अलाउ था। लेकिन AIB 16 में बदलाव हो गया। AIB 16 में ये कह दिया गया कि अब आपको ना बुक ले जाना है, ना आपको नोट्स ले जाने हैं, अब आपको सिर्फ बेयरेक्ट्स ले जाने हैं। तो सिर्फ बेयरेक्ट्स अलाउ किया गया था AIB 16 एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें एक और रिस्ट्रिक्शन आ गया, एक और कंडीशन आ गया कि इस बार का जो AIB 16 एग्ज़ाम होगा उसमें जो बेयरेक्ट्स अलाउ होगा वो विदाउट शार्ट नोट्स होगा। अब इसको लेकर के जो कैंडिडेट्स थे उनमें काफ़ी तरह तरह की बातें होने लगी। चूँकि जो बेयरेक्ट्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अगर परचेज किए होंगे तो देखे होंगे, बेयरेक्ट के फ्रंट पेज पे ही लिखा रहता है, कवर पेज पे ही लिखा रहता है कि विथ शार्ट नोट्स, यानी शार्ट नोट्स के साथ जो है बेयरेक्ट्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो AIB 16 का तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था, एडमिट कार्ड आ गया था। बच्चों में चिंता इस बात की थी कि विदाउट शार्ट नोट्स जो है कहाँ से बेयरेक्ट मिलेगा, मार्केट में तो अवेलेबल था ही नहीं। उसके बाद से जब ये सारी परेशानी जो है BCI के सामने गई तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिर से एक नया नोटिफिकेशन ला दिया। उस नोटिफिकेशन में इन्होंने फिर से रिवाइज नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा कि जो बेयरेक्ट्स अलाउ होंगे AIB 16 में वो विथ शार्ट नोट्स वाले भी चल जाएंगे। तब जाकर के जो कैंडिडेट्स है उनमें कुछ जो है उन लोगों ने राहत की सांस ली। क्योंकि अभी भी मार्केट में जो है बेयरेक्ट जो मिलते हैं वो विथ शार्ट नोट्स ही मिलते हैं। तो उस समय इस तरह की बातें सामने आई थी। अब AIB 17 का भी जो है एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत जल्दी जो है इसके फॉर्म का शेड्यूल जारी हो जाएगा कि कब से ऑनलाइन भरे जाएंगे, कब तक जमा किए जाएंगे, कब तक फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट होगी, कितना फ़ीस लगेगा,
ये सारी बातें बहुत जल्दी होने वाली हैं, क्योंकि 3 महीना बीतते समय नहीं लगेगा। हमें लग रहा है कि महीना दिन जो है बीत गया है। जो बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 3 महीने के अंदर हम कंप्लीट करा लेंगे, तो लगभग 1 महीना बीत गया है। अब बचा 2 महीना। अब इसी 2 महीने के अंदर आपका शेड्यूल जारी होगा, एडमिट कार्ड जारी होगा और आपके परीक्षा होंगे। तो बहुत जल्दी हमें लग रहा है कि जो फॉर्म हैं वो अवेलेबल होने वाले हैं, ऑनलाइन होने वाले हैं AIB 17 के। अब बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि हम जो बेयरेक्स खरीदें वो किस तरीके का लें। क्योंकि देखिए अभी AIB 17 में जो है इस बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि AIB 17 का जो पेपर होगा उसमें जो बेयरेक्ट अलाउ होगा वो विथ शॉर्ट नोट्स होगा या विदाउट शॉर्ट नोट्स होगा। इस बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं है, इसलिए मैं भी आपको इस बारे में कोई सजेशन नहीं दे सकता कि आप जो है ये वाला बेयरेक्ट खरीद लीजिए। अब जब BCI की नोटिफिकेशन आएगी उसमें इस बात का क्लियरिफिकेशन होगा कि इस टाइप का बेयरेक्ट्स लगेगा विथ शॉर्ट नोट्स वाला या विदाउट शॉर्ट नोट्स वाला, तभी इस बारे में कुछ कंफर्म हो सकता है। इसके बारे में न मैं जानता हूँ ना और लोग भी जानते हैं। तो ये BCI के नोटिफिकेशन से ही क्लियर होगा कि किस तरीके का जो बेयरेक्ट है वो इस बार के AIB 17 एग्ज़ाम में अलाउ होगा। अब रही दूसरी बात AIB एग्ज़ाम को लेकर के आपके अंदर जो भय रहता है, जो डर रहता है उसके बारे में। चूँकि फर्स्ट टाइम कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो हर कोई के अंदर इस बात का डर रहता है कि पेपर किस तरीके से होगा, रिजल्ट किस तरीके का आएगा। तो चूँकि AIB एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो काफ़ी कास्टली भी है, 3500 रुपये का फॉर्म होता है, इसलिए डर थोड़ा और बढ़ जाता है कि 3500 रुपये नुकसान तो जाएगा ही। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन के 2 साल पूरे होने वाले होते हैं, उनको भी ये डर सता रहा होता है कि 2 साल हो जाएगा, पास नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा। तो चूँकि AIB का एग्ज़ाम जो है ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो अगर आपके पास बेयरेक्ट्स है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आज तक किसी से भी, जो हमारे आसपास लोग हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, किसी से भी ये नहीं सुना है कि वो AIB एग्ज़ाम फेल हो गए हैं। किसी से भी दूर दूर तक कोई नहीं सुनाई देता है कि कोई एग्ज़ाम फेल हुआ है। तो इसलिए आप इस बात से बिल्कुल घबराएं नहीं कि पेपर किस तरीके से होगा, कैसे पास होंगे, रिजल्ट कैसा आएगा। आप जो है जो सिलेबस AIB 17 का दिया गया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है, उसको निकालिए। उसके अकॉर्डिंग जो है बेयरेक्ट्स अगर आपके पास है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रखिए। और सबसे आसान तरीका जो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जो AIB का एग्ज़ाम होता है उसमें जो सेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे इजी होते हैं। और उसको कैसे करना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर 4 आपको एक क्वेश्चन में 4 सेक्शन दे दिए गए हैं ABCD, तो उसमें आपको करना क्या है, आप जिस भी टॉपिक का वो क्वेश्चन है उसको उस बेयरेक्ट को खोलिए। IPC का है तो IPC खोल लीजिए, CRPC का है तो CRPC खोल लीजिए, एविडेंस का है तो एविडेंस खोल लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट का है तो कॉन्ट्रैक्ट खोल लीजिए। अब उसके जो 4 जो सेक्शन दिए होते हैं ऑप्शन में, अब हर उस सेक्शन को आप इंडेक्स में देख लीजिए। चूँकि जो सेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कमेंट क्वेश्चन के रूप में, जो कमेंट होता है वो क्वेश्चन के रूप में होता है और पूछता है कि ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो अगर आप चारों सेक्शन को देख लेंगे तो किसी न किसी सेक्शन में वो कमेंट्स जो क्वेश्चन के रूप में पूछे गए होते हैं वो स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन जो होता है सेक्शन का ही होता है। आपको 4 सेक्शन देखने हैं, इंडेक्स में आपको सेक्शन देख लेना है किस पेज पे है, या उसी इंडेक्स में ही आपसे क्लियर हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको निशान लगाने हैं। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में समय है, अभी फॉर्म भरे जाएंगे, एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्ज़ाम होगा। इस बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप AIB
के जो पेपर होते हैं उसको सॉल्व करेंगे और किस तरीके से आप उसको पास करेंगे। चूँकि 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और ऐसा नहीं कि आपको ये 40 क्वेश्चन अपने से करने होते हैं। आपके साथ एक आपका दोस्त होता है बेयरेक्स, उसको खोलना है और उससे उस क्वेश्चन को देखना है और उसको जो है आपको OMR में उसको फिल करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आता है, बहुत आसान एग्ज़ाम होता है। आप लोग बिल्कुल ना ये सोचें कि हम फेल हो जाएंगे, इस बात की तो चिंता बिल्कुल ना करिए। अगर आप बेयरेक्स देख रहे हैं, सिलेबस देख चुके हैं, अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, अगर आप बेयरेक्स से उसको ढूंढ सकते हैं, अगर इतनी काबिलियत आपके अंदर है कि आप प्रश्नों को ढूंढ सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में बेयरेक्स से, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए बिल्कुल घबराएं नहीं, चिंता ना करें। समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा कि किस स्ट्रेटजी के साथ आप जो है उसको उस पेपर को देंगे, कैसे पास करेंगे, किस स्तर का पेपर आता है। तो ये सारी बातें हम लोग समय समय पे करते रहेंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरी हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनका मैं उत्तर दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।